देखिए आज देखेंगे हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में। सेल डिवीजन, ध्यान से समझिएगा। सेल डिवीजन किसे बोलते हैं? जब पुरानी कोशिका विभाजित होके नई कोशिका में बदल जाती है, मतलब पुरानी कोशिका डॉटर सेल में बदल जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो होते हैं ये दो प्रकार के विभाजन होते हैं, एक अर्धसूत्री, एक समसूत्री। एक अर्धसूत्री, एक समसूत्री। समसूत्री को बोलते हैं माइटोसिस और अर्धसूत्री को बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समसूत्री विभाजन को क्या बोलेंगे? माइटोसिस डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन को बोलेंगे मियोसिस डिवीजन। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। समसूत्री विभाजन की डेफिनेशन क्या बोला गया है? इस विभाजन में जो है पुरानी कोशिका विभाजित होके दो डॉटर सेल में बदल जाती है, दो डॉटर सेल में बदल जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। जैसे कि ये पुरानी कोशिका हो गया और ये जो है कोशिका है। ठीक है, ये पुरानी कोशिका है। तो क्या बोला गया है कि इस विभाजन के फलस्वरूप जो है पुरानी कोशिका दो डॉटर सेल में बदल जाती है। तो पुरानी कोशिका ही जो है आगे जाके दो डॉटर सेल में बदल गया, दो डॉटर सेल में बदल गया। लेकिन इसमें जो विभाजन हुआ है ये कैसा विभाजन हुआ है? समान प्रकार का विभाजन हुआ है, क्योंकि दो डॉटर सेल में जो बदल गया तो इसमें जितना पुरानी कोशिका में जितना गुणसूत्र पाया जाएगा उतना ही गुणसूत्र नीचे वाला में पाया जाएगा, मतलब कि डॉटर सेल में पाया जाएगा। समान प्रकार का विभाजन हुआ। मेरे में 46 गुणसूत्र है तो मेरे द्वारा जो इतने भी संतान उत्पन्न होंगे तो उसमें भी तो 46 गुणसूत्र ही पाए जाएंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो उसमें कैसा विभाजन? समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो वही बोला गया है कि पुरानी कोशिका आगे जाके क्या होती है? दो डॉटर सेल को जन्म देती है और इसमें समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप ये डॉटर सेल को जन्म देती है। तो इसमें कितना गुणसूत्र? पुरानी कोशिका में 3 गुणसूत्र है, 1 2 3। तो दो डॉटर सेल को जन्म दिया तो इसमें भी तो तीनों को पाया जाएगा ना, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ऐसे याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फिगर के माध्यम से ये हो गया किसका फिगर? तो समसूत्री विभाजन का फिगर। ठीक है, अब समझिएगा समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, अब देखिएगा यह प्रक्रिया जो है ऑटोसोम में पाई जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि समसूत्री विभाजन जब भी होती है ना तो हमेशा ऑटोसोम में होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समसूत्री विभाजन ऑलोसोम में होती है या ऑटोसोम में होती है, तो क्या बोलेंगे? हमेशा ऑटोसोम में होती है समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप कितना डॉटर सेल को जन्म देती है या विभाजित होती है कितना डॉटर सेल में, तो क्या बोलेंगे? 2 डॉटर सेल में। ठीक है, और दोनों में समान प्रकार का विभाजन होगा। जितना गुणसूत्र पुरानी कोशिका में पाए जाएंगे उतना ही गुणसूत्र पूरा मतलब जितना गुणसूत्र पुरानी कोशिका में पाए जाएंगे उतना ही गुणसूत्र जो है डॉटर सेल में पाए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये फिगर है। अब देखिएगा यह प्रक्रिया हमेशा ऑटोसोम में होती है। ठीक है, ऑटोसोम गुणसूत्र में होती है हमेशा यह प्रक्रिया, और यहीं से कायिक कोशिका का निर्माण होता है। आपसे पूछेगा कि कायिक कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, तो क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप दो डॉटर सेल में ये भी 2 डॉटर सेल को जन्म देती है और 2 डॉटर सेल जो है आगे जाके कायिक कोशिका में बदल जाती है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। अब समझिएगा इस प्रक्रिया में पुरानी कोशिका जो है विभाजित होके 4 डॉटर सेल में बदल जाती है। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 डॉटर सेल में बदलेगा। समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 डॉटर सेल में बदलेगा। और 2 डॉटर सेल कौन हो गया? तो ये पुरानी कोशिका हो गया। 2 डॉटर सेल ये हो गया 1 2। ठीक है, ये 2 डॉटर सेल। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में कितना डॉटर सेल? तो 4 डॉटर सेल, 1 2 3 4। ठीक है, तो वही बोला गया है इस प्रक्रिया में पुरानी कोशिका जो है विभाजित होकर 4 डॉटर सेल में बदल जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब फिगर के माध्यम से समझिएगा। देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ तो कितना कोशिका कितना डॉटर सेल को जन्म देंगे? कितना डॉटर सेल को जन्म देगी? तो 4 डॉटर सेल को जन्म देगी। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितना डॉटर सेल? तो 4 डॉटर सेल। इसी को बोलते हैं पुत्री कोशिका। सीधा याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2
डॉटर सेल का निर्माण होता है, मतलब पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, आगे तो ये 4 डॉटर सेल का निर्माण हुआ। अब देखिए समसूत्री विभाजन में जितना गुणसूत्र इसमें था उतना ही डॉटर में पाया जाएगा। 3 गो था इसमें तो 3 गो इसमें पा गया, इसमें 3 गो इसमें पाया गया। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा समझिएगा, ये आधा डिवीजन होगा। 4 गो पुरानी कोशिका में अगर गुणसूत्र है, मान लीजिए 4 गो पुरानी कोशिका में गुणसूत्र है और 4 गो डॉटर सेल है, तो 4 गो मतलब आधा, ये बट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 को बट जाएगा। ये 2 को इसमें आ जाएगा, 2 को इसमें आ जाएगा, 2 को इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आधा डिवीजन हो जाता है। अब समझिएगा यह प्रक्रिया जो है हमेशा ओलोसोम में होती है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया ओलोसोम में होती है, जबकि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हमेशा ऑटोसोम में होती है, हमेशा ऑटोसोम में होती है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया ऑटोसोम गुणसूत्र में होती है और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हमेशा किस में होती है, तो हमेशा ओलोसोम गुणसूत्र में होती है, ओलोसोम गुणसूत्र में होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, और यह अर्धसूत्री विभाजन जो है प्रजनन कोशिका बनाती है। समझिएगा, समसूत्री विभाजन काय कोशिका बनाया, समसूत्री विभाजन जो है काय कोशिका का निर्माण किया, और अर्धसूत्री विभाजन कौन कोशिका का निर्माण करेगा, तो प्रजनन कोशिका का निर्माण करेगा। याद रखिएगा, प्रजनन कोशिका का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से और इकाई कोशिका का निर्माण समसूत्री विभाजन से, दोनों याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं लबक समझिएगा, आगे टॉपिक है लबक को बोलते हैं इंग्लिश में प्लास्टिड। ठीक है, इसके खोज जो किए थे हेकल नाम का वैज्ञानिक थे, वही इसके खोज किए थे। इसका कार्य क्या है, वर्णक मतलब लबक का काम क्या है, तो इसका काम है रंग देना, पेड़ पौधों में रंग देना। ठीक है, यह जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। लबक जो है ये 3 प्रकार के लबक होते हैं। एक होते हैं हरित लबक, एक होते हैं श्वेत लबक जिसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, लबक 3 प्रकार के पाए जाते हैं, हरित लबक, ठीक है, और हरित लबक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसे याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, 3 गो लबक पाए जाते हैं। अब तीनों की विशेषता समझिएगा। देखिएगा, हरित लबक इसका काम क्या है, तो समझिएगा, यह पेड़ पौधे और पत्ती को हरा रंग देता है। हरित लबक काम क्या है, पेड़ पौधे पत्ती को हरा रंग देता है। ठीक है, और इसका खोज कौन किए थे हरित लबक का, तो हेकेल नाम का वैज्ञानिक किए थे। ठीक है, तो ये पेड़ पौधे पत्ती को हरा रंग देता है, इसलिए इसे पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पूछेगा किस लबक को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, तो हरित लबक को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है ल्यूकोप्लास्ट, इसे बोलते हैं श्वेत वर्णी लबक। ठीक है, समझिएगा, यह पौधा या पत्तियों में सफ़ेद एवं पारदर्शी रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट जिसे बोलते हैं, मतलब पारदर्शी रंग जो प्रदान करते हैं, ये कौन से लबक करते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये पेड़ पौधे पत्तियों में सफ़ेद या पारदर्शी रंग प्रदान करते हैं, कौन, तो ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, आप समझिएगा, यह फलों एवं जड़ों को सफ़ेद रंग प्रदान करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे जार है ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे जार है, तो जड़ में जब उखाड़ेंगे तो सफ़ेद रंग प्रदान करेगा, किसमें, जड़ में, किसके कारण, तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण। ठीक है, पारदर्शी ल्यूकोप्लास्ट के कारण, पेड़ पौधे में सफ़ेद रंग ल्यूकोप्लास्ट के कारण। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, जड़ों में सफ़ेद रंग ल्यूकोप्लास्ट के कारण, फलों में जड़ों में ये सब सफ़ेद रंग जो होते हैं ये हमेशा ल्यूकोप्लास्ट के कारण ही होते हैं, जिसे बोलते हैं श्वेत वर्णी लबक। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल समझिएगा, लिली मोंगरा की पत्तियां के बीच बीच में जो है सफ़ेद होती है, बीच बीच में क्या होती है, सफ़ेद होती है। लिली मोंगरा की पत्तियां जो है बीच बीच में क्या होती है, सफ़ेद होती है। किसके कारण सफ़ेद होती है, तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण सफ़ेद होती है, जिसे बोलते हैं श्वेत वर्णी लबक। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट, इसे बोलते हैं वर्णी लबक। क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, वर्णी लबक। अब समझिएगा, इसका काम क्या है, ये किसी भी पौधे में कृत्रिम रंग देने का काम करता है। जैसे कि सेब का लाल रंग एंथ्रोसायनिन के कारण होता है ना, तो ये किसी भी पौधे में कृत्रिम रंग देने का काम करता है। कोई फल का रंग है हरा, कोई मिर्च का रंग है लाल, किसके वजह से, तो ये हमेशा
क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। अब देखिए यही चीज़ हम यहाँ लिखें, फल में रंग प्रदान करना और वर्णक, किस वर्णक के कारण वो हम देखेंगे, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट की वजह से तो होता ही है, प्लस वर्णक देखेंगे। वर्णक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मूली, जैसे कि मान लीजिए मूली, मूली जो होते हैं ये ब्राउन होते हैं, वाइट नहीं होते, ब्राउन होते हैं। मूली का ब्राउन रंग, मूली का ब्राउन रंग किसके कारण, तो मेमोडिकोसाइड के कारण, मेमोडिकोसाइड के कारण मूली का ब्राउन रंग, मूली का ब्राउन रंग मेमोडिकोसाइड के कारण, ठीक है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण, कैप्सेथिन के कारण, कैप्सेथिन के कारण, कैप्सेथिन के कारण, ठीक है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण, ठीक है। मिर्च का हरा रंग पूछेगा तो कैप्सेसिन के कारण, यहाँ सिन है यहाँ थिन है, थिन लगेगा तो लाल रंग, सिन लगेगा तो हरा रंग, याद रखिएगा, फंसिएगा नहीं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, तरबूज का लाल रंग लाइकोपेन के कारण, लाइकोपीन के कारण, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, सेब, गाजर का लाल रंग किसके कारण, एंथोसायनिन के कारण, गाजर का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और जितने भी लोग नए हैं स्टूडेंट, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द जो है दरोगा का हम टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं, यहीं यूट्यूब पे चलेगा बहुत जल्द, एकदम 1 से 1.5 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, बहुत फास्ट चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।